हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेमेस्टर 6 का क्लास लेने जा रहे हैं। सेमेस्टर 6 में हम लोग एक नया बुक है जो फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसको स्टार्ट करेंगे। फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट का एक्सरसाइज 1 हम लोग पढ़ेंगे। और देखिए एक्सरसाइज 1 में हम लोग को पढ़ना है, चूँकि ये बीकॉम का है, सेमेस्टर 6 का विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। वहाँ फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो बुक है उसमें पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। हम लोग ये देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है। जब तक हम इन्वेस्टमेंट को समझेंगे नहीं तब तक हम उसका फंडामेंटल्स या इंट्रोडक्शन अगर नहीं समझेंगे तो पूरे फंडामेंटल्स को नहीं समझ पाएंगे। फंडामेंटल का मतलब है बेसिक थीम, कैसे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, कहाँ आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, कहाँ मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा, इन्वेस्टमेंट करते समय एक इन्वेस्टर को क्या क्या बात ध्यान में रखना चाहिए, ये सारा बात हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक इसमें पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, निवेश का परिचय। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन देखिए क्या दिया हुआ है। बोलता है कि इन्वेस्टमेंट इज अ प्रोसेस। इन्वेस्टमेंट एक प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि एक बार इन्वेस्ट करके छोड़ दिए, हर टाइम इन्वेस्टमेंट होता रहता है। कोई ज़मीन में लगाता है, कोई सोना खरीदता है, कोई शेयर खरीदता है, कोई डिवेंचर खरीदता है, कोई बॉन्ड खरीदता है, कोई सिक्योरिटी में लगाता है, कोई रियल एस्टेट में लगाता है, कहीं ना कहीं कोई बैंक में रखता है, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और इन्वेस्टमेंट होता क्या है और क्यों इन्वेस्टमेंट किया जाता है, क्या रीज़न है इन्वेस्टमेंट का, क्या ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट का। वो पुराना तरीका अच्छा था, जब हम कमाते थे, खाते थे, ख़त्म हो जाता था, कोई बचत नहीं होता था। लेकिन आज के समय में इन्वेस्टमेंट यानी सेविंग का क्या ज़रूरत है। अच्छा, सेविंग, बचत और इन्वेस्टमेंट में अंतर होता है। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अलग अलग वर्ड है। हम बचत ज़्यादा कर सकते हैं बट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं कर सकते। तो बचत क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, हम लोग पहले देख लेते हैं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या है। तो सेविंग का मतलब है कि टोटल इनकम में जो आप कंजम्पशन कर जाते हैं, जो खर्च कर जाते हैं, तो टोटल इनकम में जितना आपका खर्च हो जाता है उसको माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा सेविंग। लेकिन हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अपने टोटल सेविंग का सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर देता है। कुछ पैसा अपने पास रिजर्व के रूप में बचा के रखता है कि कभी फ्यूचर इमरजेंसी आ गया तो हमारे पास ही आ जाएगा। और बाकी पैसा, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर 100 रुपये एक राम नाम का व्यक्ति कमाता है और 40 रुपये वो खर्च कर देता है खाने पीने जो भी काम पे, बचा उसका 60 रुपया। वो 60 रुपया का 60 रुपया कभी भी इन्वेस्ट नहीं कर देगा, उसमें से वो 20 रुपया रख लेगा अपने पास पैकेट में इमीडिएटली इमरजेंसी के लिए कि अगर अचानक पैसे का ज़रूरत पड़ा तो हम ये 20 रुपये से काम चला लेंगे। और बाकी जो 40 रुपया बचा उसको वो कहीं इन्वेस्ट कर देता है फॉर अ मैक्सिमम रिटर्न, फॉर अ फ्यूचर रिटर्न। कि आज हम पैसा लगा रहे हैं, कल होकर हमको अच्छा रिटर्न मिलेगा वहाँ से। तो हम लोग देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट इज अ प्रोसेस। इन्वेस्टमेंट एक प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस है, बोलता है कि इन्वेस्ट और एम्प्लॉय, या तो आप लगाइए, एम्प्लॉय मतलब ही लगाना और इन्वेस्ट मतलब ही लगाना, द फंड्स ऑन डिफरेंट एसेट एंड सिक्योरिटी। कहाँ पैसा लगाना है, डिफरेंट एसेट्स, अलग अलग एसेट हो सकता है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कहीं भी आप इन्वेस्ट करें। अलग अलग सिक्योरिटीज हो सकते हैं, सिक्योरिटीज में आएंगे शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। आप ये दोनों में अगर कहीं भी पैसा लगाते हैं फॉर गेटिंग अ मैक्सिमम रिटर्न, अगर आप मैक्सिमम रिटर्न कमाने के लिए कहीं भी अपने पैसे को एम्प्लॉय करते हैं, लगाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। हिंदी में क्या लिखा है, निवेश अपने फंड यानी पैसे को अलग अलग संपत्ति प्रतिभूति में विनियोग करने की प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें आप अपने पैसे को अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके, मैक्सिमम रिटर्न जहाँ से आ सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। यानी इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप अपने पैसे को एम्प्लॉय कर रहे हैं, आप अपने पैसे को कहीं ना कहीं लगा रहे हैं जहाँ से आपको मैक्सिमम रिटर्न प्राप्त हो। और वो लगाने का दो ही तरीका है, या तो आप कोई एसेट में लगाएंगे या तो कोई सिक्योरिटी में लगाएंगे। अब हम देखते हैं दूसरा कि फीचर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखिए इन्वेस्टमेंट का फीचर्स क्या है, फीचर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या फीचर्स है, कैसे हम जानेंगे कि हमारा जो पैसा लगा हुआ है वो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। कहीं वो सेविंग को तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं समझ, बहुत लोगों में ये कन्फ्यूजन भी है कि लोग सेविंग को इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं, जबकि ये गलत है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट में बहुत डिफरेंस है। तो देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट आखिर क्या होगा, उसमें कौन कौन से फीचर्स होंगे इन्वेस्टमेंट में। तो हम लोग सबसे फर्स्ट देख रहे हैं कि फीचर्स में इन्वेस्टमेंट जहाँ आप करेंगे वहाँ रिस्क होगा। जहाँ भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं वहाँ सबसे पहला फीचर है रिस्क होगा, क्योंकि बिना रिस्क का इन्वेस्टमेंट नहीं होता। और रिस्क के साथ क्या होगा, रिटर्न भी तो मिलेगा। यानी हम अपना पैसा अगर 1 लाख कहीं लगा रहे हैं तो वहाँ से हमको रिटर्न मिलेगा, हमको फ़ायदा मिलेगा वहाँ से, तभी वो इन्वेस्टमेंट कराएगा। एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम अपने दोस्त को 1 लाख रुपए उधार देते हैं और वो कुछ दिनों के बाद हमको वापस कर देता है, तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, कि उधार दिया, हम हेल्प किए उसको, और हेल्प करने के बाद वो हमको कुछ एक्स्ट्रा नहीं दे रहा है। 1 लाख हमसे लिया और 1 लाख हमको वापस कर दे रहा है, तो यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट इसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई रिटर्न नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ रिटर्न नहीं होगा वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, इसलिए रिस्क भी होगा, रिटर्न भी होगा। अच्छा, तीसरा बात है सेफ्टी। हम लोग सेफ्टी को ज़्यादा फोकस करते हैं। सेफ्टी का मतलब है कि जहाँ हम पैसा इन्वेस्ट करें वो मेरा पैसा सेफ रहे, सुरक्षित रहे।
वैसे जगह पे हम इन्वेस्टमेंट चाहेंगे तो इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि हम कहाँ पे पैसा सेफ रखेंगे। तीसरे के बाद चौथा पॉइंट है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब है कि हम जब चाहें पैसा निकाल सकते हैं। देखिए बहुत लोग एफडी नहीं करते हैं, क्योंकि एफडी में तीनों चीज़ें, रिस्क आपको कम मिलेगा, रिटर्न अच्छा मिलेगा और पैसा भी सेफ है। रिस्क कम है, रिटर्न अच्छा और पैसा भी सेफ है, फिक्स डिपॉजिट जो बैंक में हम करते हैं। लेकिन फिर भी बहुत लोग देखेगा, और हमारे आपके घर में भी मैक्सिमम लोगों को देखेगा, फिक्स डिपॉजिट नहीं करते। फिक्स डिपॉजिट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ लिक्विडिटी नहीं है। उनको लगता है कि आज मेरे पास पैसा है, लेकिन कल हो के जब हमारे पास पैसे की कमी होगी, अचानक पैसे का ज़रूरत पड़ जाएगा, हम कहाँ से लाएंगे? क्योंकि हम ये पैसा जो है वो 10 सालों के लिए फिक्स कर दिए, तो हमको पैसा तो 10 साल के बाद ही मिलेगा। ये उनके मन में एक कॉन्सेप्ट रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी। अगर फिक्स डिपॉजिट में बैंक ये दे दे ऑप्शन कि आप एफडी कर दीजिए और आपको जब जरूरत होगा पैसे को निकाल लीजिए, उस समय तक आपको इंटरेस्ट जोड़ के मिल जाएगा, तो लोग पैसा निकल लगाना शुरू कर देंगे। लेकिन बैंक में ऐसा सिस्टम नहीं है, इसलिए लिक्विडिटी नहीं होने के कारण लोग एफडी की तरफ से, एफडी से दूर भागते हैं, एफडी नहीं करवाते। तो हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखना है कि इन्वेस्टमेंट में लिक्विडिटी होनी चाहिए कि हम जब चाहें तेज़ी से इन्वेस्ट कर सके, तुरंत हम बेच सके। बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ पैसा लगाएंगे आपको रिटर्न भी मिलेगा, कमाइएगा भी, लेकिन ये कमी है। इसलिए वहाँ लोग डरता है कि हम यहाँ पैसा लगाएंगे तो लिक्विडिटी नहीं है, तुरंत हम नहीं बेच पाएंगे, अगर अचानक पैसे की जरूरत पड़ा तो हम नहीं बेच पाएंगे। इसलिए ऐसे जगह पर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है जहाँ लिक्विडिटी हो, हम जब चाहें पैसे को निकाल सकते हैं। और बहुत सारे लोग तो टैक्स बेनिफिट के लिए भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। टैक्स बेनिफिट का मतलब है कि आप, ये 4 तो है ही अपने जगह पे। अगर आप टैक्स पेयर हैं, आप टैक्स पे कर रहे हैं, तो आपको इनकम टैक्स में डिडक्शन के लिए, टीसी में छूट के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे एलआईसी में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि वहाँ 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो है इन्वेस्टमेंट करने का पर्पस क्या है। तो बहुत सारे लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो ये चारों को इग्नोर करके, उनका मेन पर्पस होता है, मेन मोटो होता है, मुख्य उद्देश्य होता है कि हमको टैक्स बेनिफिट लेना है, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब हम लोग नीचे देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटीज़। देखिए हम लोग सिक्योरिटीज़ की बात यहाँ कर चुके थे, हम लोग डेफिनेशन जब देख रहे हैं वहाँ सिक्योरिटीज़ की बात कर चुके हैं। सिक्योरिटीज़ होता क्या है? तो सिंपल है कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटीज़ में। सिक्योरिटीज़ आज तक हम लोग जो भी पढ़े हैं वो सिक्योरिटी में यही 5 चीज़ हम लोग पढ़ते हैं। शेयर होता है, बॉन्ड होता है, डिबेंचर होता है, स्टॉक होता है, मार्केटेबल सिक्योरिटी होता है। यानी शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, स्टॉक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी मीन्स सिक्योरिटीज़। जब भी हम कभी बात करेंगे इन्वेस्टमेंट में सिक्योरिटीज़ की, तो सिक्योरिटीज़ का मतलब ये 5 की बात कर रहे हैं, ये 5 ही सिक्योरिटीज़ के अंदर आता है। अब हम लोग देखेंगे तो ये सिर्फ आपको नाम याद रखना है कि कौन कौन सिक्योरिटीज़ के अंदर कवर्ड होते हैं। अब हम लोग देखेंगे पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्यों हम पैसा लगा रहे हैं, क्या पर्पस है पैसा लगाने का, क्यों हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये पर्पस जो है, निवेश करने का उद्देश्य जो है वो पहला है रेगुलर इनकम। हम रेगुलर इनकम कमाना चाहते हैं, इसलिए हम विनियोग करते हैं, इसलिए हम पैसा लगाते हैं। मैक्सिमम अगर हमको इनकम मिले, मैक्सिमम रिटर्न मिले, इसलिए लोग पैसा लगाता है, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देता है कि हमको वहाँ से रेगुलर इनकम मिलता रहे विथ इंटरेस्ट, जिसको लोग, या हम इंटरेस्ट के रूप में बोले या प्रॉफिट के रूप में बोले। कंपनी में लोग शेयर खरीद लेता है, उसको रेगुलर इनकम मिलना चाहिए, साल में उसको प्रॉफिट मिलता है जिसको हम डिविडेंड बोलते हैं, लाभांश बोलते हैं। अगर हम कहीं किसी को लोन दे दिए तो वहाँ से हमको इंटरेस्ट मिलता है। दूसरा क्या है, हायर रेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न मैक्सिमम होना चाहिए। हम वहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं और हमारे इन्वेस्टमेंट का पर्पस ये होता है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा रेट से हमको पैसा मिले, वहाँ हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो हमारा उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य क्या होता है, मिनिमाइजिंग टैक्स लायबिलिटी। हम इसलिए भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसलिए मेरा इन्वेस्टमेंट होता है कि टैक्स हमारा कम से कम लगे, कम से कम कटे। जो बहुत जगह पे टैक्स बेनिफिट है, टैक्स बेनिफिट 80C में है, 80D में है, 80DD में है। तो बहुत सारे टैक्स आपके इनकम टैक्स वाले में बहुत सारे सेक्शन ऐसे हैं जहाँ टैक्स बेनिफिट मिलता है। बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट वहाँ इसलिए करते हैं। जैसे LIC में इन्वेस्टमेंट कीजिए, 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स है, बेनिफिट है, पूरा का पूरा टैक्स छूट है। आप वो 1.5 लाख रुपये LIC में प्रीमियम भर दीजिए, 1.5 लाख रुपये अपनी इनकम में डिडक्ट करके आराम से अपना टैक्स लायबिलिटी 1.5 लाख रुपये तक कम कर सकते हैं। तो मैक्सिमम लोगों को जो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करता है वो टैक्स लायबिलिटी कम करने के लिए करता है। लिक्विडिटी अभी आपको समझा चुके हैं। लिक्विडिटी का मतलब है कि हम जब चाहें अपने पैसे को कैश में कन्वर्ट कर सके। लोग इसलिए भी डरते हैं, अगर किसी को बोल दीजिए कि आज पैसा दीजिए हम आपको 25 साल के बाद देंगे, तो लोग डर जाएंगे पैसा, जबकि रिटर्न अच्छा मिल रहा है, लेकिन फिर भी वहाँ इन्वेस्ट नहीं करेंगे। वो जान रहे हैं कि रिटर्न अच्छा मिल रहा है, फिर भी वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अपने पास पैसा रखेंगे, क्योंकि वहाँ इस चीज़ की कमी है जिसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी। अगर उसी में आप बोल दीजिए कि आपको जब जरूरत हो तो पैसा आप निकाल सकते हैं विथ मैक्सिमम रिटर्न, तो पैसा लोग लगाएगा। लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैटर करने वाला जो सबसे मेन टर्म है वो है लिक्विडिटी। और नीचे है एप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल। हम इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने पूंजी को बढ़ाने के लिए, जो मेरे पास पैसा है उसको इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम लोग
इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो पर्पस जो है इन्वेस्टमेंट का वो इंक्रीज़ करने का है कि आप अपने पैसे को कैसे इंक्रीज़ करते हैं, आप अपने पैसे को कैसे बढ़ाते हैं। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो देखिए विनियोग के प्रकार, दो तरह का इन्वेस्टमेंट होता है। पहला होता है फिजिकल इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। जैसे नाम से ही आपको कंफर्म पता चल रहा होगा, फिजिकल इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप वहाँ पैसा लगा रहे हैं। पैसा अगर आप लगा रहे हैं उसके बदले में आपके पास कुछ आ रहा है। जैसे हम पैसा लगाए ज़मीन खरीदे, पैसा लगाए बिल्डिंग खरीदे, पैसा लगाए कार खरीदे। तो अगर आप उसके बदले में कोई फिजिकली आ रहा है, फिजिकली मतलब जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, वैसा कोई प्रॉपर्टी आ रहा है, जिसको आप रियलाइज़ कर सकते हो, है ना, यूज कर सकते हैं, वैसा कोई प्रॉपर्टी आ रहा है, तो उसको हम फिजिकल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो फिजिकल इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जब हमारा पैसा ज़मीन में, बिल्डिंग में, मशीनरी में, कंप्यूटर्स में, कार में, ये सब जगह पे इन्वेस्टमेंट होता है, ये सब जगह पे हम पैसा लगाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल इन्वेस्टमेंट। दूसरा है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जब हमारा पैसा शेयर में, डिवेंचर में, बॉन्ड में, मार्केटेबल सिक्योरिटी में अगर लगता है, तो वैसे इन्वेस्टमेंट को वो लोग बोलते हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में केवल आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। बैंक में आप एफडी कर दीजिए, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, एलआईसी करवा लीजिए, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, शेयर खरीद लिए, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ एक सर्टिफिकेट मिलेगा, और वो सर्टिफिकेट ही आपका इन्वेस्टमेंट का प्रूफ होता है। इसलिए ऐसे इन्वेस्टमेंट को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। आप लोग सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि कम से कम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि पूरा का पूरा जो थ्योरी है वो आप अपने नोटबुक में, अपने कॉपी में लिख सकें, और इसका नोट्स बनाते चले जाइए। हम लोग प्रॉपरली इसका एक एक करके वीडियोज़ बना के, और कोशिश करेंगे कि इसमें जो मेन चीज़ हम लोग को पढ़ना है उसको कंप्लीट कर सकें। अब हम लोग देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट मीडिया क्या है, इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कैसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट मीडिया या इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो सेवर है। अभी आपको बताया सेविंग और इन्वेस्टमेंट अलग अलग बात है, यहाँ देखिए अलग अलग है। जो सेविंग करता है, बचाता है पैसा, वो सेवर कहलाता है। और जो उस बचाए हुए पैसे में से कुछ पैसा लगाता है कहीं जहाँ से उसको रिटर्न मिल सके, वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। यानी इन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ सेविंग। इन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ सेविंग। इन्वेस्टमेंट जो है वो सेविंग का ही कुछ पार्ट होता है। जो आप बचाएंगे वही तो कहीं लगाएंगे। तो जो आप बचा लेते हैं उसमें सारा पोर्शन हम नहीं लगाते, उसको कुछ पोर्शन हम कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं रिटर्न कमाने के लिए, तो इन्वेस्टर कहलाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो सारा पैसा बचा रहा है उसको सेवर बोलेंगे। और उस सेवर में जो वो पैसा इन्वेस्ट कर देता है अपना, उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टर। इन्वेस्टर के पास तीन ऑप्शन है, या तो वो फाइनेंशियल एसेट खरीदे, या तो मार्केटेबल एसेट खरीदे, या तो वो फिजिकल एसेट खरीदे। फाइनेंशियल एसेट में आपको बताया कैश, बैंक डिपॉजिट, बैंक में लगा सकता है, एलआईसी में लगा सकता है, पेंशन प्लान में लगा सकता है, पोस्ट ऑफिस में लगा सकता है। अगर मार्केटेबल एसेट खरीदता है तो शेयर में लगा सकता है, बॉन्ड्स में लगा सकता है, म्यूचुअल फंड्स उसके पास है, यूनिट, यूटीआई, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में वो लगा सकता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी दो तरह का, प्राइमरी मार्केट में जा सकता है, सेकेंडरी मार्केट में जा सकता है। हम लोग फिर डिस्कस करेंगे आगे, हम लोग को एक चैप्टर मिलेगा जहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट सिर्फ पढ़ना होगा कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। ये शेयर के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, शेयर दो तरह का होता है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। बॉन्ड आप समझते हैं, सब पढ़ा हुआ है, इसलिए हम लोग मेन सिर्फ जो मेन टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं कि क्या क्या इसमें पढ़ना है। फिजिकल एसेट आप जानते हैं, लैंड, बिल्डिंग, फ्लैट और ज्वेलरी। अब हम लोग देखेंगे कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या है। तो प्राइमरी मार्केट का मतलब ऐसा मार्केट जहां हम नए सिक्योरिटीज को पहली बार खरीदते और बेचते हैं, उसको प्राइमरी मार्केट, पहली बार, इसमें नहीं बोलते प्राथमिक बाजार। तो पहली बार अगर सिक्योरिटीज को, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स को खरीदा और बेचा जा रहा है किसी मार्केट में, तो उस मार्केट को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। और पहले से अगर बेचा हुआ कोई सिक्योरिटीज को हम लोग खरीद और बेच रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट का एक प्लेस होता है, प्राइमरी मार्केट का कोई प्लेस नहीं होता है, प्राइमरी मार्केट का कोई जगह नहीं होता है। इस सेकेंडरी मार्केट का एक जगह होता है जिसका हम लोग स्टॉक एक्सचेंज नाम रखते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। ये जो सेकेंडरी मार्केट है ये कहलाता है स्टॉक एक्सचेंज। और आप जो जानते हैं शेयर मार्केट, इसको आप शेयर मार्केट भी बोलते हैं। शेयर मार्केट जो है वो सेकेंडरी मार्केट है, और कर देते हैं, यानी सेकेंडरी मार्केट को हम लोग स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं या शेयर मार्केट बोलते हैं, इसी को हम लोग सेकेंडरी मार्केट भी बोलते हैं। जहां हम सेकेंड हैंड यानी एक बार खरीदा गया जो शेयर है उसको हम लोग डील करते हैं। यहाँ जो डील होता है ना, यहाँ जो डील होता है वो किसके किसके बीच में होता है, यहाँ होता है C2C। C2C का मतलब है कस्टमर टू कस्टमर, कस्टमर टू कस्टमर। क्योंकि आप खुद जानते हैं कि अगर सेकेंड हैंड कुछ सामान खरीदते हैं तो ये डीलिंग C2C ही होता है, कस्टमर टू कस्टमर। पता है, अगर हम मोटरसाइकिल खरीदें सेकेंड हैंड तो हम कंपनी से डायरेक्ट खरीदेंगे या कस्टमर से खरीदेंगे। तो सेकेंड हैंड कोई भी सामान खरीदते हैं तो कस्टमर टू कस्टमर डील होता है। जबकि प्राइमरी मार्केट में क्या होगा, यहाँ भी C2C होगा, बट यहाँ C फॉर कंपनी, C फॉर कंपनी।
और ये होगा C फॉर कस्टमर, यानी यहाँ जो डील होगा वो कंपनी टू कस्टमर होगा, यानी यहाँ कंपनी से कस्टमर को खरीदा है। प्राइमरी मार्केट में पहली बार आप नया गाड़ी खरीदेगा तो कंपनी से कस्टमर खरीदेगा, और दूसरी बार अगर सेकेंड हैंड खरीद रहे हैं तो कस्टमर से कस्टमर खरीदेगा। तो डीलिंग को ध्यान देना है। तो प्राइमरी मार्केट का एक कोई जगह नहीं होता है, ये आपको उसके जगह पे जाके खरीदना होगा, क्योंकि इसका एक फिक्स मार्केट है, इसका मार्केट फिक्स है, इसका मार्केट फिक्स नहीं होता। ये हम हर जगह हो सकता है, बट इसका मार्केट फिक्स होता है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। हम लोग इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में